हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, वो जंको से कहता है, क्या कर रहे हो? तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। मुझे तुम्हारी हेल्प ही नहीं करना चाहिए था। देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारा घर पहुँचा दिया। अब मुझे जाने दो। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जंको ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तियांग कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जाने दोगे? आखिर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे पता है तुम होश में हो। इतना ड्रिंक करने के बाद भी तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बातें कर रहे हो। तो तुम जानबूझकर मुझे बुली कर रहे हो ना? वैसे भी तुम कॉलेज में हर किसी को बुली करते रहते हो। मुझे तुम्हें इस तरह से हेल्प नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गया है। जंकुक कहता है, मुझे पता है तुमने मेरी हेल्प क्यों किया है। तुम मुझे पसंद करते हो ना? तियांग तियांग ने कहा, जंकुक, तो तुम्हें ये भी पता है कि मैं कौन हूँ। तुम तो फिर मुझे छोड़ते क्यों नहीं? मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कोई पसंद पसंद नहीं करता हो। जंकुक तियांग को कस के पकड़ लेता है और इसके नज़दीक जाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तो तुमने मेरी हेल्प किया है। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हारे मुझसे शराब की बदबू आ रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो और जाने दो यहाँ से। जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे। ये कहने के बाद जंकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसको बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। वह अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए। तियांग बेड से उठने लगता है। जंकुक फिर से तियांग को बेड पर पुश कर देता है। तियांग ने कहा, जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम होश में नहीं लग रहे हो। जंकुक कहता है, तियांग, मुझे होश में नहीं आना है। मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये कहने के बाद जंकुक तियांग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना शुरू हो गए और इसके बाद तियांग उसने जंकुक को रोकना बंद कर दिया। उसको लगा शायद जंकुक भी तियांग को पसंद करता होगा, क्योंकि तियांग जंकुक को पसंद करता है। ये जानने के बाद भी कि जंकुक कॉलेज के बहुत बड़ा बुली है वो। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग वो पहले उठ जाता है और वो वॉशरूम में मिरर में खुद को देख रहा था। तियांग की पूरी बॉडी में निशान भरा हुआ था। तियांग अपनी निशानों पर हाथों से फहराते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तियांग को लगा शायद जंकुक उसको होश में आने के बाद ये कहने वाला है कि तियांग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जंकुक वो नींद से उठ जाता है। उसने अपनी गर्दन को पकड़कर बेड पर बैठ गए। उसकी पूरी बॉडी जो है वो दर्द के मारे टूट रहा था। जंकुक वो खुद से कहता है, मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे इतना थकान क्यों महसूस हो रहा है? कोई मुझे बेड टी दो, मुझे बेड टी चाहिए। उसके बाद जंकुक ने देखा कि तियांग उसके वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं। जंकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग बहुत ही शौक हो गया। आखिर जंकुक ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या उसको कुछ भी याद नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को ही तो जंकुक ने तियांग से कहा था। तियांग उसको सब कुछ याद थे, तो अचानक वो सब कुछ भूल कैसे गए? ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, जंकुक, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं है क्या? जंकुक तियांग से कहता है, मुझे क्या याद होना चाहिए? तुम क्या बोल रहे हो? उसके बाद तियांग ने सारी बातें जंकुक से कहा। जंकुक ने कहा, तियांग, इन सारी चीज़ों को भूल जाना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग की दिल ही टूट गया। आफ्टर 1 ईयर, जंकुक वो अपनी कॉलेज खत्म करने के बाद वो एब्रोड जाना चाहते थे, लेकिन मिस्टर जियो ने जंकुक को अपनी बिजनेस में बैठा दिया और उसको सीईओ बना दिया ताकि वो यहाँ से कहीं ना जा सके। जंकुक ने कहा, डैड, ये आपने अच्छा नहीं किया है। लेकिन जिहोप ने कहा, जंकुक, मुझे यही सही लगता है। तुम्हें मेरी बिजनेस को संभालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जंकुक वो ऑफिस में बैठा हुआ था। अचानक वो तियांग की फ़ोटो देखता है। वो कॉलेज ग्रुप में जो फ़ोटो था, वहाँ पर तियांग को देखकर वो उन सारी चीज़ों को याद करने लगता है जो तियांग के साथ जंकुक ने किया था, जो जंकुक को तियांग ने बताया था। जंकुक को तो वो कुछ भी याद नहीं था, लेकिन बाद में उसको सारी बातें याद आ गया था। जंकुक को बहुत बुरा लगा उसने जो कुछ भी किया है। पहली बार जंकुक को किसी के लिए बुरा लगा, वरना वो तो हमेशा कॉलेज में लोगों को बुली करता था। तियांग को ये सब कुछ कहने के बाद तियांग जंकुक से बात करना बंद कर दिया था। रात के 9 बजे जंकुक वो ऑफिस से घर जा रहे थे। अचानक उसकी कार के सामने कोई ऐसा इंसान आ गया जिसको देखने के बाद जंकुक ने अपना कार रोक लिया। वो कोई और नहीं, वो तियांग था। तियांग की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय भी था, जिसको देखने के बाद जंकुक ने कार से बाहर आया तुरंत और तियांग से कहा, तुम तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे?
पहले तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था और अचानक तुम भी गायब हो गए। तुम आखिर कहाँ चले गए थे तियांग, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक उसकी गोद में बेबी को देखकर कहता है, ये कौन है? तुम्हारी गोद में बेबी? तियांग ने कहा, वो मेरा सन है, मैंने उसको जन्म दिया है। जंगकुक ने कहा, क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने शादी कर लिया? तियांग ने कहा, हाँ, मैंने शादी कर लिया और अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। जंगकुक ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तियांग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ और मेरे बच्चे का भी, तो तुम्हें हम दोनों को घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता है और वो घर जाने लगता है। जंगकुक ने भी तियांग का पीछा करते हुए उसके घर आ गए। जिमिन वो तियांग को कॉल करता है। तियांग वो जिमिन से कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया? जिमिन ने कहा, तियांग तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? देखो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम नहीं थे, तो मुझे टेंशन हो रहा था। आखिर तियांग तुम कहाँ गए थे? और आयन वो कैसा है? तियांग ने कहा, आयन ठीक है, उसको फीवर हुआ था, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था लेकिन वो ठीक है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, दवाई दे दिया है। जिमिन ने कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। जंगकुक वो अपने घर आ जाता है। उसके बाद जंगकुक ने सोचा, तियांग वो घर पे क्या अकेला रहता है या उसके हस्बैंड है? अगर था तो उसके साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? मुझे सब कुछ जानना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तियांग का पीछा करता रहूँगा। मुझे इतने दिन बाद मिले हैं वो, मुझे उसे जानना है, वो कहाँ गायब हो गए थे। मुझे तियांग से मिलना होगा। जंगकुक वो तियांग से मिलने उसके घर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे पता चला? तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तियांग ने कहा, नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है जंगकुक, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है, तब तक मैं तुमसे मेरे सवालों का सारी जवाब नहीं ले लेता हूँ तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे कोई परवाह नहीं, तुम यहाँ से जाओ या ना जाओ। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देता है। जंगकुक बारिश में भीग गया था तो तियांग उसको अंदर लेकर आ जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग फाइनली तुमने मुझे तुम्हारे घर के अंदर आने दिया, तुम्हारा शुक्रिया। तियांग ने कहा, जंगकुक देखो बकवास करना बंद करो, बारिश हो रहा था और तुम भीग रहे थे, तुम बीमार पड़ जाते इसलिए मैं तुम्हें अंदर आने दिया। उसके बाद जैसे बारिश खत्म हो जाएगा तुम चले जाना। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है? तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, वैसे भी वहाँ पर कपड़े हैं, तुम जो चाहो पहन सकते हो, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। जंगकुक ने कहा, अगर मेरा परवाह नहीं है तो मुझे कपड़े चेंज करने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तियांग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ तुम्हारे जवाबों का आंसर देना, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें तो आंसर करना ही होगा, आखिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? जब से मैं तुम्हारे घर आया हूँ मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा है। तियांग किचन की तरफ आ जाता है जंगकुक की बातों को इग्नोर करने के लिए। वो सब्जियों को धोने लगता है। वो कैरेट धो रहा था, वो सूप बनाने वाला है। लेकिन जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरे सवालों का आंसर नहीं किया है तियांग। तियांग कहता है, वो काम से बाहर गया हुआ है, वो कुछ दिन बाद आएगा, क्या तुम्हें कुछ और जानना है? जंगकुक ने कहा, उसका नाम क्या है? तियांग सोच में पड़ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें उसका नाम नहीं याद आ रहा है? तियांग ने कहा, बोगम, बोगम है मेरे हस्बैंड के नाम। जंगकुक ने कहा, क्या क्या तुमने सीनिया से शादी कर लिया? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मुझे पहले ही लगा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तो तुम अचानक गायब क्यों हो गए थे? क्योंकि तुमने शादी कर लिया था और इसलिए तुम कॉलेज जाना बंद कर दिया था। तुमने एग्जाम भी नहीं दिया है तियांग, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें इतना सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। टाइम को शिफ्ट करते हुए जंगकुक अपने घर पर थे और उसने कहा, तियांग मुझसे इतना नाराज क्यों था? वो पहले ऐसा कभी नहीं था, वो तो बहुत ही दयालु था, लेकिन उसको क्या हो गया? बारिश रुकने के बाद ही उसने तुरंत मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने मुझे सूप भी नहीं पीने दिया। मुझे पता है वो सूप तियांग ने मेरे लिए ही बनाया था क्योंकि मुझे वो सूप बहुत पसंद है, उसको पता है। हाँ मैं बुली था लेकिन फिर भी तियांग को मेरी पसंद
नापसंद सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता था। तो तियांग ने मेरे लिए बनाया था, मैं श्योरली कह सकता हूँ। वो जंगकुक से कहता है तुम्हें हो क्या गया है, रात के 1 बज रहा है और तुम मुझे अभी कॉल कर रहे हो। देखो तुमने तो शादी नहीं किया है लेकिन मैंने किया है। क्या तुम मुझे अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा रोमांस भी नहीं करने दोगे? इतनी रात को तुम्हें मुझसे क्या काम? जंगकुक ने कहा एक तुम ही तो हो जिससे मैं सारी बातें कह सकता हूँ। मैं तियांग से मिला था। इन्होंने कहा क्या तियांग? क्या वो वही तियांग है जो कॉलेज में था? बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही अच्छा लड़का। क्या तुम उसी के बारे में बोल रहे हो? वो तुम्हें कहाँ मिले? 1 साल हो गया है, तियांग को नहीं देखा है। वो कैसा है? जनको ने कहा वो तो ठीक है, उसके साथ एक बेबी भी है। और उसने कहा कि वो उसका सन है, लेकिन मुझे जानना है उसका हस्बैंड कौन है। उसने मुझे उसका नाम तो बताया है, बोगम, जो हमारे सीनियर था, लेकिन फिर भी मुझे क्यों पता नहीं शक हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? जंगकुक वो यूनो से कहता है मुझे लगा तुम बहुत ही समझदार हो, तुम समझ जाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम समझदार नहीं हो, वरना तुम समझ जाते। यूनो कहता है ठीक है, तुम उसके घर के एड्रेस मुझे सेंड कर दो, बाकी का मैं संभाल लूँगा। उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में मैं पता करके तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? जंको ने कहा गुड बाय। ठीक है, तुम अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करो। उसके बाद जंकुक फ़ोन रख देता है। जंकुक वो सो नहीं पा रहे थे। जंको ने कहा काश मैं भी शादी कर चुका होता, लेकिन मुझे तो किसी और से शादी ही नहीं करना था। मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों आज तियांग को देखने के बाद मुझे बुरा लग रहा था। काश मैंने उससे उस दिन वो सब कुछ नहीं कहा होता। पहले मैंने तियांग के साथ इतना बुरा किया, जैसे मैं होश में आ गया तियांग को इतना कुछ कह दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे तियांग को अपना बनाना चाहिए था, उससे शादी करना चाहिए था। तियांग मुझे सच में पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं उसके बारे में ऐसा भी सोचूंगा, उससे शादी करने का सपना भी देखूंगा। पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है कि तियांग ने किसी और से शादी किया होगा, लेकिन वो बच्चा। उसके बाद जनको को याद आता है तो उस रात को हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा मेरी वजह से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ होता तो तियांग मुझे पहले बोल देते। जैसे ही जनको के ऑफिस से मिलने आ जाते हैं। जनको ने कहा क्या तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है? उन्होंने कहा जनको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तियांग के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे तुम ही हो। तुमने तियांग की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम हो। जुनको ने कहा कहना क्या चाहते हो? यूनो कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से तियांग ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, और वो किस लिए? जुनको ने कहा क्या मेरी वजह से पढ़ाई छोड़ दिया? तुम कहना क्या चाहते हो, और वो किस लिए? यूनो कहता है क्योंकि तियांग वो प्रेग्नेंट हो चुके थे। जैसे उसको पता चला वो पहले पहले कॉलेज जाने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो अगर तुम उससे उसके बच्चे को अलग करना चाहा तो। इसीलिए तियांग कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसको वो बच्चा चाहिए था। और वो किस लिए तुम जानते हो? जंकुक अब ड्राइव कर रहे थे और यूनो की बातों को याद कर रहे थे, क्योंकि तियांग तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे बच्चे को वो जन्म देना चाहता था। इसलिए वो कॉलेज जाना छोड़ दिया और एग्ज़ाम भी नहीं दिया। उसने किससे शादी नहीं किया है, बोगम। वो तो जानता भी नहीं है कि तियांग ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, ना ही कोई कॉन्टैक्ट है। वो तुमसे झूठ बोला है क्योंकि वो तुमसे बात छुपाना चाहता है। जंकुक तियांग के घर आ जाता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग जंकुक को देखकर वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, लेकिन जंकुक वो तियांग के दरवाजे के सामने ही खड़ा था और उसने कहा तियांग मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम मुझसे मेरे बच्चे को अलग नहीं रख सकते हो, ना ही दूर कर सकते हो। इतनी दिनों से तुमने मुझे उससे दूर रखा है, और ऐसा मत करो तियांग। देखो मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तियांग मुझे कुछ और भी कहना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तियांग ने कहा जंकुक तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जंकुक ने कहा तियांग मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलते हो। मैं यहीं पर ही बैठा रहूँगा, चाहे साल ही क्यों ना बीत जाए। उसके बाद तियांग 2 घंटे बाद दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद जंकुक से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक ने कहा तियांग मैं तुमसे उस दिन जो कहना चाहता था
मैं तुमसे नहीं कह पाया और मैंने वो सब कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बातों को घुमाना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तुम बहुत दूर चले गए तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितना प्रीशियस हो। मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गया था तुम्हारे जाने के बाद, जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। बहुत बुरा किया था मैंने, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रियल है और ये झूठ नहीं है। मैं अपने बच्चे को और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग, मुझसे शादी कर लो। मैं उतनी रोमांटिक तरीके से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकर तुमसे हाथ जोड़ करता हूँ, विनती करता हूँ, मुझसे शादी कर लो और मुझे अपना बना लो। तियांग ने जंगकुक के सामने अपनी आंसू को नीचे गिराते हुए कहा। जंगकुक, बहुत देर हो गया है। मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग, तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम तब भी मुझसे प्यार करते थे और अभी भी मुझसे प्यार करते हो। प्लीज़ मुझे ऐसे लौटाओ मत। मैं अपनी सन से और दूर नहीं रहना चाहता हूँ और नहीं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैंने उसको जन्म दिया है, वो मेरा सन है, तुम्हारा नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम चाहे कितने ही मना क्यों ना कर लो, वो मेरा भी सन है और ये तुम भी जानते हो। मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ बहुत ही गलत था। क्या तुम मुझे एक बार के लिए माफ़ नहीं कर सकते हो? क्या तुम मुझे और एक मौका नहीं दे सकते हो? मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जंगकुक, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कहता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। जंगकुक तियांग के पैरों में गिरकर रोने लगता है। तियांग को बहुत बुरा लग रहा था। फाइनली तियांग ने जंगकुक की प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और उसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। जंगकुक तियांग की गले लगकर रोने लग गया और उसे कहा, तियांग, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, उसके बाद भी तुमने मुझे माफ़ किया। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करूँगा और कभी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा और न ही किसी को पहुँचाने दूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस करता है और बहुत ही डीपली किस करने लगता है, क्योंकि तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका। दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। अचानक आयन रोने लगता है। जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है और आयन को जंगकुक गोद में लेते हुए कहा, तियांग, ये मेरा सन है और मैं उसका डैड हूँ। तियांग ने कहा, हाँ, तुम ही उसके डैड हो। जंगकुक के आंखों में आंसू था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। तो फाइनली तियांग को रियलाइज हो गया, नहीं, जंगकुक पहले जैसा नहीं रहा जो कॉलेज में सबको बुली करता था। तियांग कहता है, जंगकुक, तुम बहुत बदल गए। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे लिए बदल गया हूँ। जब तुम मुझे नहीं मिले मैं पागल हो गया था और तब जाकर मुझे पता चला किसे प्यार कहता है। फाइनली मुझे तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। और इसके बाद दोनों फिर से किस करने वाले थे कि आयन को देखकर रुक जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे ही जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया। दोनों अब मैरिड कपल है और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइज, यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।